बच्चों, मैं कुश कुमार आपका स्वागत करता हूं और आज से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुड़ने का एक लक्ष्य है, एक मकसद है क्लास 10th में आपके मार्क्स को, आपके समझ को ऐसा विकसित कर देना 10th बोर्ड आते आते कि आपके 10th के रिजल्ट के साथ कोई अनहोनी ना हो। बच्चों, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल्स, आप हमारे प्ले स्टोर पर जाकर आप ग्रीप एरेना पावर्ड बाय ज्ञान अखाड़ा को भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, जिसमें हम 5 सितंबर से आपको लाइव आएंगे, हम ही आएंगे लाइव, हम ही आपसे जुड़ेंगे फिजिक्स के थ्रू। और अभी के क्लास में जैसा चल रहा है वो तो चल ही रहा है। आज से मैं आपको पढ़ाऊंगा विद्युत फिजिक्स अर्थात भौतिकी। आज जो मैं आपका भौतिकी स्टार्ट करने जा रहा हूं, इस भौतिकी में वर्ग दसम कहने का मतलब 10वां का पहला चैप्टर, पहला अध्याय जो है आपका, वो अध्याय क्या होने जा रहा है? विद्युत। आज से हम लोग विद्युत स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा मकसद है कि फिजिक्स खत्म होने के बाद बोर्ड कोई भी हो, हिंदी मीडियम हो, अंग्रेजी मीडियम हो या ICSE हो, इंटरनेशनल हो, इंडियन हो या बिहार बोर्ड हो या स्टेट का कोई बोर्ड हो, फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन आपके हाथों से नहीं जाना चाहिए। चाहे एग्जाम भी कोई हो, बोर्ड का एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ओलंपियाड हो, नवोदय हो, नेत्रहाट हो, एक क्वेश्चन आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद्युत। देखो बउआ, पहले तो ये जान लो कि हम किस किस रास्ते से गुजरेंगे। इसमें जिस जिस रास्ते से हम लोग गुजरेंगे उसमें पहला रास्ता जो हमारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा को समझते हुए हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे विभवांतर। हम लोग पढ़ेंगे विभवांतर। ठीक है, सबका अंग्रेजी भी लिख देते हैं, कहीं समझने में अगर आपको परेशानी हो रहा होगा तो आप समझ लीजिएगा। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध को समझते हुए जब हम आगे चलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे ओम्स का नियम, ओम्स लॉ। हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम। हम लोग क्या पढ़ेंगे? ओम का नियम। देखो, विद्युत धारा कोई पूछे तो बोलिएगा बउआ इलेक्ट्रिक करंट है या करंट है। विभवांतर कोई पूछे तो कहिएगा बउआ पोटेंशियल डिफरेंस है या विभवांतर है। प्रतिरोध कोई पूछे तो कहिएगा बउआ रेसिस्टेंस है। अंग्रेजी लिख दे रहे हैं, यदि तुमको फायदेमंद लगे तो देख लेना, नहीं लगे तो छोड़ देना। ओम का नियम कोई पूछे तो इसको ओम्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं श्रृंखला व समानांतर कनेक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? संयोजन। समझ, संयोजन। हिंदी मीडियम वाले थोड़ा किताब को भी देखते रहेंगे, क्योंकि मैं पहली बार ऐसा कोशिश कर पा रहा हूं कि आपको मैं समझा पाऊं हिंदी में। श्रृंखला, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। ठीक है, कोई दिक्कत है? इतना समझने के बाद हम लोग समझेंगे विद्युत शक्ति, पावर और ऊर्जा अर्थात एनर्जी। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे तापीय प्रभाव की तरफ, यानी हीटिंग इफेक्ट की तरफ चलेंगे। हम लोग किसके तरफ चलेंगे? हीटिंग इफेक्ट की तरफ। ठीक है, इसी में हम लोग पढ़ लेंगे जूल्स का नियम, जूल का नियम। ठीक है, चलो। तो बच्चों, आज जो हम लोग उठा रहे हैं वो टॉपिक उठा रहे हैं विद्युत धारा। आज जो टॉपिक हम लोग उठाने जा रहे हैं वो हम लोग उठा रहे हैं विद्युत धारा। जब हम लोग विद्युत धारा की बात कर रहे हैं, whenever we are talking about विद्युत धारा, तो देखो कोई तुमसे पूछे कि विद्युत धारा क्या है तो तुम आसानी से समझा सकता था, लेकिन दिक्कत इस बात का हो गया कि तुम्हारे सामने 3 चीज आ जाता है एक साथ, विद्युत, विद्युत धारा और विद्युत परिपथ।
या कहिए इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। तब आप सोचते हैं कि किसका आंसर दे, आवेश बताएं कि विद्युत बताएं कि विद्युत धारा बताएं। सही बात है, कोई आपसे पूछे कि करंट क्या है तो आपके माथा में चार्जो आ जाता है और आपके माथा में इलेक्ट्रिसिटीयो आ जाता है, तो आप सोचने लगते हैं। एक कोई सामने रहे तो आपको आसानी है बताने में, ठीक है। करंट वाले से बच के रहिएगा। हम जो करंट आपको पढ़ा रहे हैं, हम जो विद्युत आपको पढ़ा रहे हैं, ये गणिया छूने से करंट बड़ी तेज लगता है, खेसारी लाल यादव जी का है, तो आप इनसे बचिएगा। और भोजपुरी वालों से तो मेरा विनम्र निवेदन है कि आप कम से कम फिजिक्स को छोड़ दीजिए। आकाश, कम से कम फिजिक्स को छोड़ दीजिए। आपने क्या कर रखा है, आपने एसी पर गाना बनाया, आपने कूलर पर गाना बनाया, आपने फ्रूटी पे गाना बनाया, कोको कोला पे गाना बनाया, शैम्पू पे बनाया, टेम्पू पे बनाया। कम से कम विद्युत को छोड़ दीजिए। आपको बहुत तेज करंट लगता है छूने से। खैर आइए, हमारा जो बात चल रहा है वो चल रहा है विद्युत पे। अभी मैंने आपको कहा कि विद्युत के साथ साथ आपके दिमाग में आता है चार्ज, हिंदी में इसको कहते हैं आवेश। इसके साथ आपके दिमाग में आता है करंट, अंग्रेजी में इसको कहते हैं विद्युत धारा, हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा। और इसके साथ आपके दिमाग में आता है इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत। ठीक है, तो बच्चों सिंपली समझो, ऐसा समझो, अगर मैं अभी इंग्लिश मीडियम के लेक्चर से थोड़ा मदद लूं तो ऐसा समझो बुआ कि ये जो देख रहा है ना, ऐसा समझ, ये जो तुम देख रहा है ये है पानी का टंकी। कलर चेंज कर दे बुआ तब समझ में आएगा। ये ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसा समझ, ये पानी का टंकी है और इस पानी के टंकी में ये पानी भर रखा है, ठीक है। ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। और जब तक ये पानी स्टोर्ड है तब तक कहते हैं कि यहाँ पर आवेश है, ये आवेश है। लेकिन जब ये पानी धीरे धीरे बहना शुरू करता है, बहते 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 एक रफ्तार से ये बहता चला जाता है, हमेशा बहता रहता है, तो ये बहते हुए आवेश को बउआ, बहते हुए आवेश को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। जब ये धारा किसी मैकेनिज्म्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है कि कितना निकलेगा कितना पानी नहीं निकलेगा, ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, विद्युत। तो विद्युत समझ में आया, विद्युत धारा समझ में आया। और अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, वाह, कुछ कुछ सीख पा रहे हैं हम। तो ऐसा समझिए कि आपको विद्युत समझ में आया और विद्युत धारा समझ में आया और आवेश समझ में आया। अगर यहां से नहीं भी समझ में आया तो अब समझ में आएगा। तो बउआ यदि कोई आपसे पूछे, अगर हम नेक्स्ट करें तो आ जाएगा क्या, तो यदि कोई, अच्छे हटा दे क्या, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है तुमको, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, मैं हिंदी लिख दूं, हाँ अच्छा हटाओ, जब तुमको पसंद नहीं है तो मैं हटा ही देता हूँ। अभी अंग्रेजी में माध्यम का क्लास था। हाँ, तो बउआ अभी, हाँ, तो यहां से यदि कोई आपसे पूछे कि आवेश क्या है, तो आप कहिएगा किसी भी वस्तु का जो गुण होता है वही आवेश है। आवेश किसी भी वस्तु का एक प्रकार का गुण है। ऐसे तो बहुत सारा गुण है लेकिन उसमें से एक गुण आवेश होता है। जैसे अभी तुम्हारा हाथ है, दोनों को रगड़ो, देखो गर्मी आ जाता है हाथ में, इसका मतलब था गर्म नहीं, लेकिन तुम्हारे हाथ से उत्पन्न हो गया। तो कुछ दृश्य है कुछ अदृश्य है, लेकिन चार्ज है, आवेश है, वस्तु के पास आवेश है। तो बउआ कोई तुमसे पूछेगा आवेश क्या है तो तुम समझ रहा है, उसको कहना आवेश दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हिंदी में इसको बोलते हैं ऋणात्मक और घनात्मक। घनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, या ऋण आवेश, घन आवेश। हिंदी किताब से देखते चलना, लेकिन हम, मेरा दिमाग कहता है कि हम सही पढ़ा रहे हैं। तो यदि हम एक नया टॉपिक बनाए, चार्ज अर्थात आवेश, आवेश बंधु,
आवेश को दर्शाने का जो तरीका होता है वो क्यू होता है। हम लोग क्यू लिखेंगे जहां पर आप समझ जाइएगा आवेश का बात चल रहा है, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है एसआई यूनिट, मात्रक वो होता है कुलम्ब, COULOUMB, कुलम्ब। सी से रिप्रेजेंट करते हैं। दिक्कत है कोई बात, इतना बात समझने में? नहीं। आवेश दो प्रकार का होता है बंधु, पॉजिटिव निगेटिव, घन आवेश और ऋण आवेश। कोई दिक्कत? देखो बउआ, हम कह रहे हैं कि अगर मान लो कि इधर पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है, इधर से पॉजिटिव आए और इधर से भी पॉजिटिव आए, इस दोनों के बीच में हो जाएगा लड़ाई। जब दोनों के पास कट्टा है तो समझ रहा है तुम क्या क्या हो सकता है, बिहार है तो दोनों के पास यदि सेम आवेश दोनों तरफ से आया, समान आवेश दोनों तरफ से आया तो दोनों में हो जाएगा तकरार। इसको मारेगा डिसुम तो ये फेंका जाएगा इधर, ये इसको मारेगा डिसुम तो ये फेंका जाएगा इधर। अर्थात जब कभी भी समान आवेश एक साथ आते हैं, समान आवेश एक साथ आते हैं तो दोनों में हो जाता है मारपीट, दोनों एक दूसरे को धक्का देता है, धक्का लगा देता है, अंग्रेजी में बोले तो रिपेल दे देता है। कोई दिक्कत? लेकिन 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 यदि एक साइड पॉजिटिव है और एक साइड को हम बदल दे, अभी ये आया तो कहता है नहीं नहीं तुम्हारा इंतजार हमको नहीं है, तुम जाओ यहां से, इसको भगा दिया गया। लेकिन मेरा बउआ ऐसा समझो, ऐसा समझो कि, ऐसा समझो कि इधर से, इधर से, किधर से, इधर से एक बहुत ही सुंदर नारी अपने बाल के लट को संभालते हुए और गुजर रही हो, क्या चाल मतवाली ऐसा कुछ गाना है ना, गुजर रही हो, तो क्या होता है कि, तो क्या होता है तब ये ये नहीं कहेगा भाग जाओ, ना ना ना, ये गलती तो कर ही नहीं सकता है। तब ये कहेगा पॉजिटिव कहेगा निगेटिव से, आइए आपका इंतजार था। तो ये जैसे ही आया तो अब बीच का तकरार खत्म हो जाएगा। नाउ तकरार खत्म, प्रेम शुरू, समय गया बच्चा, वो समय गया। अब देखो तुम, इसका तकरार खत्म होने जा रहा है। नाउ इसका लड़ाई खत्म हो गया, दीवार टूट गया और दोनों के बीच में क्या हो गया, दोनों के बीच में बन गया संबंध और दोनों एक दूसरे से हो गया आकर्षित, दोनों एक दूसरे से हो गया आकर्षित। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ जब कभी भी समान आवेश होता है, जब कभी भी समान आवेश होता है तो दोनों एक दूसरे को धक्का मुक्की मार के भगा देता है। नहीं समझ में आता तो ऐसा समझ, लड़का लड़का में कहियो शादी करवाया है? नहीं ना करवाया है, हो ही नहीं सकता है। तो लड़का लड़का दोनों लड़ाई कर लेगा जहाँ दोनों एक साथ रहेगा, लेकिन वही लड़की से देखता है तुरंत भी तैयार हो जाता है ब्याह करने के लिए। हाँ, तो इसी प्रकार से यहाँ समान आवेश धक्का दे देता है, लेकिन यदि अलग अलग आवेश आपस में आता है तो गाना बजने लगता है, आइए आपका इंतजार था। इंतजार के बाद क्या क्या होता है हम अभी नहीं बताएंगे, अभी तुम जुड़े रहो हमारे साथ, आगे जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे घटना समझाते जाएंगे। इतना समझा, आवेश को दर्शाते हैं क्यू से, आवेश का मात्रक कुलम्ब होता है, कुलम्ब को दर्शाते हैं सी से। ये दो प्रकार का होता है, घन और ऋण। यदि दोनों तरफ घन घन होता है तो घन घन में तकरार हो जाता है, दोनों अलग हो जाता है। एक तरफ घन हो एक तरफ ऋण हो, दोनों आपस में जुड़कर दोस्त बन जाता है, शादी ब्याह सब हो जाता है। कैसे होता है अभी आगे हम तुमको समझाते हैं, समझाएं? चलो देखो बउआ, आगे होता ये है कि ऐसा समझो कि ये सोडियम है। देखो बउआ, ये है रसायन शास्त्र, और रसायन शास्त्र का हम तुमको बस सिर्फ ऊपर ऊपर बता देते हैं, हमारा विषय नहीं है रसायन शास्त्र, लेकिन जरूरत जहाँ जहाँ पढ़ेगा हम तुमको रसायन शास्त्र समझाते जाएंगे, या कहियो हम तुमको रसायन पढ़ाएंगे तो हम सिखा देंगे, ठीक है। लेकिन अभी खाली जितना जितना बोलेंगे उतना उतना पकड़ते चलना। एक तरफ समझो कि तुम्हारे पास सोडियम है और एक तरफ समझो कि तुम्हारे पास क्लोरीन है, ठीक है, दोनों का ब्याह कराना है, ठीक है। तो देखो बुआ, पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल को क्या कहते हैं हिंदी में? पीरियोडिक टेबल को क्या कहते हैं? जो भी कहते हैं देख लेना, जिसमें पूरा एटम रहता है, अणु रहता है, जितना भी अणु है सब जो है अभी तक वो आणविक अवस्था में है, यानी अभी तक वो सब का सब एटम है, अभी वो आयंस नहीं बना है, अभी वो आयंस नहीं बना है। ये आयंस तब बनता है जब ये अपना इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज कर देता है या तो गेन कर लेता है, अर्थात अपना इलेक्ट्रॉन्स या तो किसी को दे देता है या तो किसी से
ले लेता है। तो यदि सोडियम का तुम कन्फिग्रेशन करना चाहेगा बंधु, तो कन्फिग्रेशन करेगा तो तुम इसका निकालेगा 2, 8 और 1, काहे कि तुम जानता है इसका परमाणु संख्या 11 होता है और इसका परमाणु संख्या तुम जानता है 17 होता है, और इसको करेगा तो 2, 8 और 7 आएगा। ठीक है, तुम जानता है कि दोनों अपना अपना लास्ट ऑर्बिट में 8 रखना चाहता है, तो ये क्या कहेगा, एक को कहेगा भाग जाओ हम लास्ट में 8 हो जाएंगे, ये भागते हुए इसके पास आएगा, तो इसमें साथ में एक जुड़ेगा तो यो ना 8 हो जाएगा अंतिम में, तो यो 8 हो जाता है, तो दोनों स्टेबल हो जाता है। लेकिन 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 दोनों रिश्ता कैसे बनाया, दहेज में ये बोला हम तुमसे 1 रुपया लेंगे, तो दहेज में दे दिया इसको 1 रुपया, आप दोनों का बियाह हो गया। देखो ये एक दिया तो राजा ना हो गया, देने वाला राजा, तो राजा के ऊपर में प्लस चार्ज, लेने वाला भिखारी, कर्जा में चला गया तो -1 चार्ज, दोनों का चार्ज बदल जाएगा तो 1 से 1 कट जाएगा, Na यहाँ लिख दिए, Cl यहाँ 1 से 1 कट गया, तो ये बना लिया NaCl। अब देखो यहाँ पर अब ये सोडियम नहीं है, भूल से भी सोडियम एटम मत बोल देना बुआ, यह सोडियम आयन, और ऊपर में था सोडियम एटम, जब तक नहीं दिया था एटम था, और दे दिया तो आयन हो गया, और दोनों रिश्ता बना लिया तो सोडियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, अभी मॉलिक्यूल हो गया, कंपाउंड हो गया, तुम इसको क्या बोल सकता है, सोडियम क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं बुआ, सोडियम क्लोराइड। और जान लो, और जान लो, इसी वजह से क्या क्या हो गया था, नमक सत्याग्रह। ठीक है बुआ, गांधी जी का पूरा दिन था इस सब में, गांधी जी को नहीं भूला करो, आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर मत पढ़ो, ठीक है, मन लगा के पढ़ो, जहाँ भी पढ़ो अच्छा से पढ़ो। हाँ ठीक है, ठीक, ठीक है, तो इस प्रकार से तुम ये देखा। अब इसके बाद हम लोग देखने जाते हैं विद्युत धारा। इसके बाद देखते हैं, हम आपको क्या बोले थे, यही पढ़ेंगे ना, ठीक है, चार्ज। हाँ, चार्ज के बाद एक और बात इसी में हम लोग कर लेते हैं कि चार्ज, अब तुम्हारे मन में उठ रहा होगा कि सर सबसे छोटा चार्ज, सबसे छोटा चार्ज क्या होता है, सबसे छोटा आवेश, और वो भी आवेश क्या, स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से। तो सिंपल समझो मेरा दोस्त, हम तुमको कहते हैं कि बउआ यदि किसी पदार्थ को सबसे छोटा भाग में बांटो, तो हम अभी क्या बोले, सब पदार्थ पे चार्ज है, आवेश है, लेकिन इसका सबसे छोटा टुकड़ा तुम करोगे तो एटम आएगा, अणु। ठीक है, अब इस अणु को भी और छोटा टुकड़ा करेगा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आएगा, और तुम जानता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर में निगेटिव चार्ज, ऋणात्मक, यहां पर धनात्मक, इसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं है। बउआ ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये करंट में दौड़ता है तो इसका मतलब हो गया कि सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन है। अब कुछ भी क्वांटानाइज करेंगे तो Q बराबर N मल्टीप्लाइड बाई E होगा, अर्थात E को अगर हमको पता हो, यदि किसी वस्तु में हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या पता हो तो उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको चार्ज का पता चल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर क्या चार्ज होता है, यही तो सबसे छोटा आवेश का स्वतंत्र रूप है। तो कोई पूछे इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चार्ज होता है, तो कहना बउआ 1.6 गुने 10 पर पावर -19 कूलम होता है, और चूंकि ये निगेटिव होता है तो माइनस आगे लगा हुआ रहता है। इस बात को समझने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलो, तो आगे यदि हम बढ़ें तो नेक्स्ट पेज करें, तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं चार्ज। अब हम लोग क्या देखेंगे, चार्ज, ठीक है, सॉरी चार्ज देख लिया, अब हम लोग देखेंगे धारा। अब जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे धारा। देखो धारा का मतलब होता है करंट, और करंट इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मात्रक जो होता है वो एम्पेयर होता है, अर्थात ए होता है। लिखने के लिए लिख देते हैं एम्पियर। लो, इतना बात समझने में तुमको कोई परेशानी है, कौन बात के परेशानी बा नहीं खेबा। अब देखो बउआ धारा है तो तुमको मालूम है कि इसका कुछ ना कुछ दिशा होगा, इसका कुछ ना कुछ दिशा होगा, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ दिशा होगा, अपना मुंह से इन्ने उन्ने नहीं भागेगा, मारेंगे दूसरा के घर में घुसेगा, मारबो करेंगे। यहाँ देख, तो यहाँ पर देखो कि तुम मान के चलो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और तुम जानता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर में निगेटिव चार्ज है। अगर मान लो यहाँ पर करंट है आई, अभी बताएं आई से दर्शाते हैं धारा को, मारेंगे तब, और दुन्नू का हम तुमको बता रहे हैं। कोई तुमसे पूछे धारा क्या है तो चुपचाप ई मत बोलना कि आवेश का प्रवाह धारा है, गलत है, आवेश का प्रवाह धारा नहीं है।
काहे बहता तो निगेटिव भी चार्ज है। लेकिन बउआ कोई पूछे कि ये विद्युत धारा क्या है, कहना आवेश का कौन सा प्रवाह, कौन सा प्रवाह, घनात्मक प्रवाह, घन का प्रवाह। जब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है तो आवेश होता है। तो बउआ एक बात बताओ, अभी हम तुमको बताएं कि आवेश अलग अलग होता है तो एक दूसरा को आकर्षित करता है, बताएं ना, बताएं कि नहीं बताएं। ये देखो पॉजिटिव है आए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ निगेटिव है, तो ये तुमको बताया ना पॉजिटिव चार्ज बहता है तो धारा कहलाता है। तो बताओ धारा किसको खींचेगा, इसको खींचेगा ना अपने तरफ, खींचेगा कि नहीं खींचेगा। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव दोसर कहेगा बउआ आ जाओ हमारा तरफ, आ जाओ हमारा तरफ आ जाओ, ये चल जाएगा एकरा तरफ, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ई चल गया एकरा तरफ, तो कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ बहता है, तो तुम कहना निगेटिव से पॉजिटिव, की बोल भी निगेटिव टू पॉजिटिव। तब ई ओकरा घींचे लग, वो नहीं घींची रे। तो कोई पूछेगा चार्ज, तो कहना ऑपोजिट, उल्टा, इलेक्ट्रॉन के दिशा के उल्टा दिशा में बहता है, तो ई बहेगा इधर से इधर, ई बहेगा इधर से इधर। आप समझ में आया, कोई दिक्कत है इतना बात समझने में। चलो तो देखो, तो कहीं पर भी कोई भी परिभाषा में बउआ तुमको बोल दे कि दड़, अभी तुमको हम पूछे कि धारा क्या होता है, तो घनात्मक आवेश की प्रवाह को धारा कहते हैं। ये धारा, तो बउआ जहां धारा की दर, प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, सॉरी की दर को धारा कहते हैं, ठीक है। ये दर, दर शब्द जहां भी लग जाए, किसी भी परिभाषा में तुमको दर आ जाए तो उसको टाइम से डिवाइड कर देना। देखो अगर फॉर्मूला बनाए, किसका फॉर्मूला बना रहे हैं, धारा का, सॉरी सॉरी क्या हो रहा है, क्या हो गया है, हाँ चलो, किसका किसका बना रहे हैं हम लोग, धारा का फॉर्मूला बना रहे हैं। तो यहाँ पर लिखोगे धारा बराबर, अर्थात आई बराबर, ठीक है। तो अब क्या लिखोगे यहाँ पर, प्रवाह, क्या बोले दर, दर आएगा तो किस चीज से भाग दे दोगे, समय से। किसका, घनात्मक आवेश अर्थात चार्ज, क्यू दर्शाओगे तो यहाँ लिखोगे क्यू। एक फॉर्मूला आ गया क्यू बराबर आई टी, ठीक है। इसको याद रखना है, तो कैसे याद रखना है, यहाँ देखो आवेश है ना, अगर आवेश का फॉर्मूला बनाए तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, टी इधर भाग में है, इधर जाके गुना में चला जाएगा तो आई टी हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, क्यू का मतलब हुआ क्यू, याद रखना क्यू, आई मतलब आई, और टी मतलब थी। तो बताओ वो तुम्हारी जिंदगी में क्यों आई थी, काट के गई ना, आगे से संभल के रहेगा, कटवाएगा नहीं। तो क्यों आई थी, तो अब वो क्यों आई, तो इससे आपको धक्का खा के लॉस में नहीं जाना है, फायदा कमाना है। क्यों आई थी, ले क्यों आई थी, तो ले क्यों आई थी, फॉर्मूले बन गया क्यों आई थी, ठीक है। अब अगला क्लास में भगाएंगे, अभी आ गई है ना, अगला क्लास में भागेगा और फॉर्मूला बनेगा, और फिर अगला क्लास में बताएंगे क्यों भागी। इसीलिए जुड़ल रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, बटन को तोड़ दो। चलो ठीक है बुआ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। बहुत क्लास आज हो गया, लगातार क्लासे में है। चलो ठीक है। अच्छा एक बात और बता देते हैं, धारा, धारा धारा में जब एम्पियर की बात करते हैं तो ये एम्पियर भी दो प्रकार में आएगा, मतलब अब तक बोर्ड पूछने लगा है थोड़ा अंदर जाके। तो एक आएगा माइक्रो, सॉरी एक आएगा मिली और एक आएगा माइक्रो, ठीक है। तो जब मिली एम्पियर आएगा ना बउआ, तो उसको 10⁻³ एम्पियर मान लेना, और जब माइक्रो एम्पियर आएगा तो इसका दुगुना मान लेना, 10⁻⁶ एम्पियर कर देना। कोई दिक्कत है, आगे को चले। चलो ये सब याद रखने का चीज़ है, और क्यों आई थी तो याद ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़े बुआ, आज का क्लास यहीं रुको, बहुत थक गए। चलो आकाश, क्लास ऑफ कर दो।